हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 27 अक्टूबर 2023 को यानी कि फ्राइडे को क्या रहेंगे टारगेट्स और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल पे। तो सबसे पहले हम आप बात कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में जो मैंने टारगेट दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पर पिछली वीडियो में जो भी मैंने आपको ऊपर की तरफ के लिए टारगेट दिए थे यहाँ पर वो हमारे यहाँ पर इस लेवल पर यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये अगर ब्रेक होता है तो ऊपर के हमारे टारगेट्स बनेंगे हमारे। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लेवल पर आकर के ये रुक गया है और उसके बाद यहाँ से ये नीचे की ओर को मूव इसने किया है और नीचे के हमारे जितने भी लेवल्स मैंने आपको दिए थे वो सारे के सारे इसने अचीव कर लिए हैं। और उसके बाद अभी यहाँ से दिए हुए एक लेवल से वापस ऊपर की ओर को जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये क्या क्यों ऐसा हुआ और यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो कि आगे इम्पैक्ट डालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें पिछले दिन की, यहाँ पर जो डाटा आया था दोस्तों, एक वेडनेसडे को शाम को 8 बजे डाटा आया था और उसमें क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री, जो डिस्टिलेट स्टॉक्स है उसकी इन्वेंट्री और गैसोलीन की इन्वेंट्री, ये तीन इन्वेंट्रीज का डाटा मैंने आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी अपडेशन उसका दे दिया था। और वो जो डाटा आया था वो काफ़ी हाई इन्वेंट्री आई थी तीनों की ही। और जो जब इन्वेंट्री ज़्यादा आती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यूजुअली हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की ओर को गया। लेकिन उसके बाद ये वापस अब नीचे की ओर को आया। अब ये ऊपर की ओर को क्यों गया? अब वो ऊपर की ओर को इसलिए गया क्योंकि सबसे पहले एक यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी कि गाज़ा और इज़राइल, यहाँ पर इज़राइल जो है वो गाज़ा के ऊपर फ़िलहाल जो सैनिक कार्रवाई है, यानी कि जो ज़मीनी स्तर पर जो उसने कार्रवाई करनी थी गाज़ा के ऊपर, वो फ़िलहाल नहीं कर रहा था। तो जब वो फ़िलहाल उस चीज़ को नहीं कर रहा था तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है वो नीचे की ओर को गिर रहा था। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिरावट जो हमें देखने को मिली थी वो इस कारण से ही देखने को मिली थी। लेकिन जो यहाँ पर जिस टाइम ये डाटा आया है उस टाइम के आसपास जो है गाज़ा के ऊपर जो इज़राइल है उसने हमला किया था। और अगर आपने न्यूज़ भी देखी होगी तो इन गाज़ा के ऊपर हमला किया है, वो भी सैनिक कार्रवाई, यानी कि पहले तो ज़मीन पर जो है अंदर घुस करके उनको नहीं मार रहे थे। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था कि जो हवाई कार्रवाइयाँ थी वही हो रही थी। लेकिन अब पहले तो उसको रोका जा रहा था कि गाज़ा के ऊपर जो है सैनिक कार्रवाई स्थल पर, ज़मीनी स्तर पर ना करी जाए और अंदर घुस के उनको ना मारा जाए। तो यहाँ पर अमेरिका भी यही कह रहा था कि ना मारा जाए, क्योंकि ईरान में उनके जो सैनिक थे अमेरिका के, उनके ऊपर जो है अटैक हो रहे थे इसकी वजह से। तो वो भी ये कह रहे थे और साथ ही जो यहाँ पर थोड़ी-सी डिप्लोमैटिक तरीके से भी इसको हटाने की कोशिश करी जा रही थी कि वो सैनिक कार्रवाई ज़मीनी स्थल पर ना करें। लेकिन अभी जो इज़राइल है उसने सारे के सारे जितने भी थे उन सबको ये बता दिया है कि हमारे ऊपर कोई भी जो यहाँ पर प्रेशर नहीं है और हम जो सैनिक कार्रवाई होगी ज़मीनी स्तर पर भी वो भी करेंगे। तो उन्होंने ये कार्रवाई करी और जब उन्होंने ये कार्रवाई करी तो उसके बाद यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर भीषण होने के चांसेस बढ़ गए। और ईरान जो है, जो कि पहले से धमकियाँ देता है, वो उसका भी यहाँ पर और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। भीषण के और ज़्यादा युद्ध के और ज़्यादा भीषण होने की यहाँ पर अब अटकलें बढ़ गई हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो और ज़्यादा बाधित हो सकती है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल यहाँ पर ऊपर की ओर को गया। और इस यही एक कारण था जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री का डाटा आया था, वो डाटा उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिल पाया। और लेकिन वो न्यूज़ का इम्पैक्ट तो यहाँ पर पड़ चुका, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाई इन्वेंट्री आई थी उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हमें अगले दिन, यानी कि थर्सडे को यहाँ पर पूरा दिन भर देखने को मिला और काफ़ी नीचे तक ये उसके बाद आया। तो जो न्यूज़ का इम्पैक्ट था वो ये था, जिस टाइम डाटा का इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया, लेकिन अगली जब वो इम्पैक्ट खत्म हो गया तो उसके बाद जो है डाउन साइड का यहाँ पर वापस मूव आया, जो कि इन्वेंट्री की वजह से आया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से इसने वापस ऊपर की ओर को मूव लिया और वो किस टाइम लिया? वो लिया 18 यहाँ पर 6 बजे। ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है ये वाली 6 बजे की कैंडल है, यानी कि थर्सडे की 6 बजे की कैंडल। और दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आप सुन सकते हैं उस वीडियो को। मैंने उसमें बताया था कि जीडीपी का डाटा आना है 6 बजे और यूनाइटेड स्टेट्स का है वो जीडीपी का डाटा, और यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी का डाटा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है क्रूड ऑयल के ऊपर भी। और अगर जीडीपी अच्छी आई
तो क्रूड ऑयल के ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और 6 बजे ही, यानी कि यहाँ पर जिस टाइम ये ग्रीन कैंडल बनी है उसी टाइम की बात है, 6 बजे जीडीपी का डाटा आया है यूनाइटेड स्टेट्स का। हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उसका अपडेशन दे दिया था। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक उसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो 6 बजे हमने आपको डाटा अपडेट भी किया वहाँ पर, और हमने आपको वीडियो में भी बताया था कि क्रूड ऑयल के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा अगर जीडीपी ज़्यादा आई तो। और जीडीपी ज़्यादा आई, काफ़ी ज़्यादा आई, और आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो गई। तो यहाँ पर फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट यहाँ पर रह सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले क्रूड ऑयल में हम टारगेट्स देख लेते हैं कि क्या रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7022 का ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने आती है तो 7071 हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। और अगर 7071 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 7104 का यहाँ पर रह सकता है। और डाउन साइड के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डाउन साइड को इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 6972 को। इसके नीचे अगर 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रह सकता है 6932 का। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6901 का हमारा यहाँ पर रह सकता है। और अगर आपने हमारी डाटा वाली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो डाटा वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि शाम को 6 बजे एक और बढ़िया डाटा आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का। और फिलहाल जो डाटा यूनाइटेड स्टेट्स के आ रहे हैं वो भी क्रूड ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स का कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा आ रहा है, आप वो जो कि इम्पैक्ट यहाँ पर डाल सकता है। और साथ ही 10:30 बजे, रात को 10:30 बजे, यानी कि फ्राइडे को रात को 10:30 बजे टोटल रिग काउंट का, ऑयल रिग काउंट का डाटा आ रहा है, जिसमें कि मशीनें जो कि एक्टिव मशीन्स हैं जो कि प्रोडक्शन कर रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स में क्रूड ऑयल की, उनकी संख्या के बारे में यहाँ पर वो डाटा होगा। तो आपने अगर हमारी डाटा वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और डेली आप उन वीडियोस को देखा कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो ये डाटा वाली वीडियो होती हैं उनमें हम आपको नेक्स्ट डे के लिए क्रूड ऑयल में जो भी चीज़ें इम्पैक्ट डाल सकती हैं वो हम आपको बताते हैं। और तीसरी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो इम्पैक्ट डालने वाली है वो है चाइना का डाटा। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हो रही हैं फ्राइडे को भी, जो कि ऐसा डाटा आ रहा है जो कि इम्पैक्ट डालेगा यहाँ पर क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। तो सबसे पहले सुबह सुबह चाइना का डाटा आएगा। चाइना का नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का वर्ल्ड का, और वहाँ की अगर कंपनीज से रिलेटेड कोई डाटा आता है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल के ऊपर। तो वो एक डाटा आ रहा है। दूसरा यहाँ पर शाम को डाटा आ रहा है 6 बजे, यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आ रहा है, उनकी इंडस्ट्रीज़ का डाटा आ रहा है। और 10:30 बजे रात को डाटा आ रहा है कि टोटल रिग काउंट, ऑयल रिग काउंट कितना है। तो ये तीनों डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेल में मैंने आपको वहाँ पर उन वीडियोज़ में बताया हुआ है, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। उस वीडियो को देखिए यहाँ पर जो डाटा वाली हम नेक्स्ट डे के लिए डेली लेकर के आते हैं। यहाँ पर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे टारगेट रहेंगे। और यूएस ऑयल में दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या रहेगा। तो यूएस ऑयल में ट्रेड लेने के लिए आपके पास सबसे पहले तो एक्सनेस का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो जल्दी से, अगर आपने अभी भी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो एक्सनेस से बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कोई नहीं मिल सकता दोस्तों। इससे ज़्यादा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता। वो सिर्फ मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। पहली बात तो मेरा अपना इसका प्लेटफॉर्म पे मेरा अपना अकाउंट है काफ़ी सालों से, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। दूसरा, पूरी दुनिया में यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है, सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में यही चलता है। इसके अलावा कोई भी नहीं है। बाकी सारे हैं वो नए हैं और उनको कभी कभी भी बंद हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम उनमें आ जाती है। एक्सनेस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पुराना है, बहुत सारी कंट्रीज़ में चल रहा है और सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और मैं आपको यही रेकमेंड करता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। और दूसरा, यूएस ऑयल में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ $4.5 में आप यूएस ऑयल में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जबकि अगर आप क्रूड ऑयल में एमसीएक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लाखों रुपया रखना पड़ता है दोस्तों, सबसे पहले मार्जिन। और छोटे ट्रेडर्स जो हैं स्पेशली, वो तो नहीं रख सकते इतना ज़्यादा। तो यूएस ऑयल आपके लिए सबसे बेस्ट है और एक्सनेस पर ही आप यूएस ऑयल में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो एक्सनेस पर जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए। दूसरा, यहाँ पर जो गैप अप और गैप डाउन की समस्या होती है क्रूड ऑयल में, वो भी यहाँ पर यूएस ऑयल में आपको नहीं देखने को मिलेगी फॉरेक्स में, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूटी में चली रहती है। तो यहाँ पर आपको ये गैप अप और गैप डाउन की समस्या नहीं आती और मूव आपके बहुत बढ़िया, यहाँ पे स्मूथ आपको मूव देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर चीज़ें हैं जो कि हमें
इस तरफ को झुकाती हैं कि हम यूएस ऑयल में ट्रेडिंग करें। तो आप जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, मनी ऐड करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा एक्सनेस का, उस पर क्लिक कीजिए और अकाउंट ओपन कर लीजिए। कैसे भी यहाँ पर आप इन वीडियोज़ की हेल्प से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या टारगेट रहेंगे यहाँ पे। तो डाउन साइड की अगर हम बात करें तो ये लेवल है 83.57। इसके नीचे रेड कैंडल की अगर क्लोजिंग आएगी तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये रह सकता है, ये है 83.19 का। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 82.88 का रहेगा। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 82.51 रहेगा। और ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 84.18 को के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए, आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर रहेगा 84.55 का। और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 84.97 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो हमारा यहाँ पर रह सकता है ये लेवल, यानी कि 85.34 का। तो दोस्तों, वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।